आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 7 से लेकर 14 फरवरी तक का समय कैसा जाने वाला है। फरवरी महीने के द्वितीय साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में धनु राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर सफल कर काम करने की आवश्यकता भी आपको जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। जैसे धनु राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको कई प्रकार की समस्याओं से निजात मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं 7 से लेकर 14 के बीच में क्या ग्रही परिवर्तन हो रहा है और अभी हाल ही में क्या ग्रही बदलाव राशि के ऊपर हुआ है। तो आपकी राशि के भाग्य भाव में दोस्तों केतु देव का गोचर हो रहा है। 7 से लेकर 14 के बीच में सूर्यदेव मंगल देव के साथ धन स्थान में उच्चस्थ अवस्था में मंगल की मौजूदगी रहने वाली है और यहाँ पर सूर्यदेव के साथ पराक्रम योग बनने वाला है, जिसमें सूर्यदेव 13 तारीख को अपना परिवर्तन करेंगे और ये आपके तृतीय भाव में जाने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए राहु देव, बुध और शुक्र देव की मौजूदगी तीसरे भाव में पराक्रम भाव में बनी हुई रहने वाली है। इसमें तीनों ग्रह बहुत ही अच्छी अवस्था में हैं और बुध और शुक्र देव की अवस्था युति बनने से लक्ष्मी नारायण योग भी आपके पराक्रम भाव में बना हुआ है। गुरु बृहस्पति राशि के स्वामी होकर आपके सप्तम भाव में यानी वैवाहिक भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे और शनिदेव आपकी राशि के 4th हाउस यानी सुख भाव में गोचर करने वाले हैं। वर्तमान में शनिदेव का 4थे भाव में होने की वजह से आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, जिसकी वजह से धनु राशि वाले जातकों को वर्तमान में मानसिक समस्याओं का सामना, मानसिक भ्रम का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक और शारीरिक समस्या जीवन में बहुत सारे जातकों के लिए बनी हुई है। वहीं शनि की ढैया होने की वजह से करियर में जातकों के जीवन में परिणामों में कमी, कर्म क्षेत्र के मामले में दबाव लगातार बना हुआ है। वहीं बहुत सारे जातकों के जीवन में शनि का 4th हाउस में होने की वजह से व्यर्थ के खर्च और कर्जों की अधिकता भी बनी हुई है। तो इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको कुछ विशेष उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं, जिसको अगर आप जीवन में करेंगे तो आपको राहत भी मिलने वाली है। अब ग्रही अवस्था में जो पॉजिटिविटी रहने वाली है उसके आधार पर हम आपको जीवन में 7 से लेकर 14 के बीच में प्राप्त होने वाले शुभ परिणामों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि लंबे समय के पश्चात उदित हुए हैं और आपके तृतीय भाव में गोचर करने वाले हैं। और यहाँ पर दर्शकों मंगल की अष्टम दृष्टि आपके भाग्य भाव को प्रभावित कर रही है। यही दोनों ग्रह वर्तमान में आपके करियर में विशेष योगदान आपको देने वाले हैं। मंगल की शुभता होने की वजह से भाग्य का समर्थन आपको जरूर मिलने वाला है, जिसकी वजह से रुके हुए कार्यों के बनने की संभावना कर्म क्षेत्र के मामले में बनने वाली है। वही लंबे समय के पश्चात बुध आपके कर्म भाव के स्वामी होकर उदित हुए हैं और ये राजयोगों में हैं, तो करियर में उत्साहित होकर, एक्टिव होकर काम करने में समर्थ रहने वाले हैं। यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पर धनु राशि वाले जातकों के जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज, नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको मिलेगा। उसके अलावा जो धनु राशि वाले जातक वर्तमान में मार्केटिंग, सेल्स के फील्ड में, मीडिया सेक्टर, वाणिज्य से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं,
संगीत का क्षेत्र, मशीनरी से जुड़ा हुआ काम, विदेश से जुड़ा हुआ काम, या वर्तमान में जो लोग मेडिकल फील्ड, सरकारी या राजनीतिक फील्ड में कार्यरत हैं, इन सभी जातकों के जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। बात करते हैं धन के मामले में समय कैसा जाएगा। दोस्तों, धन भाव के स्वामी शनिदेव आपके चौथे भाव में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं और धन भाव में सूर्य मंगल रहने वाले हैं। वहीं लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव तृतीय भाव में रहने वाले हैं और ये उदित अवस्था में गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, धनु राशि वाले व्यवसायी जातकों के लिए व्यापार के मामले में तो समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्तमान में शुक्रदेव की अवस्था बेहतर हुई है, तो यात्राओं के माध्यम से भी लाभ आपको मिलने वाला है। व्यापार से भी आपको लाभ पर्याप्त रूप से मिलने वाला है। और धन भाव में जो मंगल की उच्चस्थ अवस्था बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं आर्थिक जीवन की उन्नति के लिए आपको कुटुंबीजनों का समर्थन दिलाने वाली है। शनिदेव की प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर नहीं है, अतः वर्तमान में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में स्वास्थ्य पर व्यय हो सकता है और आप अपने जीवन में वर्तमान में जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का धन व्यय ना करें। खास तौर से लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों में यदि आप धन का निवेश करना चाहते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। धन आगमन के लिए बेहतर संभावना ग्रहों के माध्यम में रहेगी। बात करते हैं पारिवारिक संदर्भ में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। अब देखिए, यहां पर भी शनिदेव यानी पापी ग्रहों का प्रभाव है और यहां पर भी क्रूर ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है। द्वितीय और चतुर्थ भाव की अवस्था को देखकर ही पारिवारिक जीवन की धारणाओं और पारिवारिक अवस्था के बारे में विचार करते हैं। यहां पर धनु राशि वाले जातकों को पारिवारिक भागदौड़ का सामना करना पड़ेगा। हालांकि वर्तमान में धार्मिक क्रियाकलापों में जुड़ाव की संभावना भी परिवार के सदस्यों के साथ प्रबल रूप से बनी हुई है, लेकिन वर्तमान में छोटी मोटी बोली गई बातें परिवार में विवाद का कारण बन सकती है। अतः भावना के आवेश में आकर धनु राशि वाले जातकों को कड़वे शब्दों का प्रयोग परिवार में करने से बचने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में दर्शकों को जानकारी दें। दोस्तों, पंचम भाव न केवल प्रेम जीवन के लिए जिम्मेदार है, बल्कि इस भाव से शिक्षा और संतान का भी विचार करते हैं। इस भाव के स्वामी सेनापति मंगल द्वितीय भाव में मौजूद होकर चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देखने वाले हैं। अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए धनु राशि वाले जातकों के लिए सफलता, उत्साह और एकाग्रता की संभावना जीवन में रहने वाली है। वहीं प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर जाने वाला है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। दोस्तों, वैवाहिक भाव में गुरु का गोचर होने वाला है और इस भाव के स्वामी आपके तृतीय भाव में रहने वाले हैं। अतः देखिए, रिश्तों के मामले में यात्राओं की संभावना बनने वाली है। राहु देव के साथ बुध का युति बनी हुई है, अतः इस समयावधि में छोटी मोटी बातों को लेकर आपको वैवाहिक जीवन में उलझने से बचना है, तो आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। यहां पर जो बृहस्पति की अवस्था बनी हुई है, यह अविवाहित जातकों के जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों के अवसरों को भी देने वाली है। उसके अलावा बात करते हैं आपकी राशि के लिए इस समयावधि में हेल्थ के मामले में समय कैसा रहेगा। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है राशि के ऊपर बनी हुई है और तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव में बनी हुई है, और आपके छठे भाव के जो स्वामी बनते हैं ये राहु देव के साथ बने हुए हैं और राशि के स्वामी सप्तम घर में बने हुए हैं। अतः वर्तमान में धनु राशि वाले जातकों को ये बता देना चाहते हैं कि शारीरिक स्तर पर तो आपको गंभीर समस्याएं सेहत के मामले में नहीं मिलने वाली है, क्योंकि लगातार राशि के स्वामी राशि से अपना संबंध 7वीं दृष्टि के माध्यम से बनाए हुए हैं। लेकिन वर्तमान में मानसिक रूप से ओवर थिंकिंग की समस्या धनु राशि वाले जातकों को मिलेगी। भ्रम का सामना भी करना पड़ सकता है तथा इस समयावधि में मानसिक चंचलता, अशांति की अवस्था रहने वाली है। इसके लिए धार्मिक क्रियाकलापों से आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना और धार्मिक क्रियाकलापों से धार्मिक आयोजनों में जुड़ना आपके लिए बहुत ही बेहतर लाभ आपको देगा। उसके अलावा धनु राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में जीवन के सभी मामलों में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए
इस समयावधि में आपको सकारात्मक व्यक्तित्व के लोगों के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए, तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा और आपके जीवन में मान सम्मान के लिए भी समय बेहतर रहेगा। इस समयावधि में धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। सबसे पहले तो इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों को ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करने से बचना है। चूंकि शनिदेव की ढैया का प्रभाव है, तो हमेशा नवीन अनुभवों को प्राथमिकता जरूर देनी चाहिए। उसके अलावा आलस्य से बचने की आवश्यकता धनु राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है, तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तीसरा, धनु राशि वाले जातकों मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से जरूर बचें। अगर आप सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा शनि जन्य चीजों का दान करना, यानी शनिवार के दिन यदि आप काला जूता, काला शर्ट, काला छाता, सरसों के तेल में फ्राइड खाने पीने की वस्तुएं गरीब और सहाय व्यक्ति में यदि आप दान करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।